श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा चल रही शिव महापुराण की कथा का सार, उपाय पत्र और जानकारी देते हैं। अगर यह वीडियो आपको जरा भी उपयोगी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जलगांव महाराष्ट्र में चल रही देव महादेव शिव महापुराण की कथा का आज चौथा दिन था, जो कि समाप्त हो चुका है। आज की कथा अगर आपने नहीं सुनी है तो आज की कथा का सारा सार रस तत्व मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी उपयोगी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज की कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि हम किसी को डरा कर, मार कर या धमका कर कभी कुछ नहीं बदल सकते या उससे कोई कार्य नहीं करा सकते। किसी के कहने में अगर कोई कुछ करता है तो वह ज़्यादा दिन तक वह कार्य नहीं कर सकता। जैसे ही कुछ समय बीतता है वह वापस उसी कार्य को छोड़कर अपनी प्रकृति में लग जाता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन से करता है वही कार्य लंबे समय तक कर पाता है। अगली जानकारी एक पत्र है जो वैशाली जी लेकर आई थी। उन्होंने कहा 24 साल से मेरे कोई संतान नहीं थी। फिर एक दिन मेरी सहेली के कहने पर मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी और कथा में आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था। मैंने आपके कहने के अनुसार वैसा ही किया और 24 साल बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। आज की कथा में गुरुजी ने सबको एक नियम बनाने को कहा। गुरुजी ने कहा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक माँ 1008 टॉफ़ी लेकर खड़ी है और जो आता है उसे एक टॉफ़ी देती है, लेकिन टॉफ़ी देने के पहले वो उससे कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। और जब वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देता है तो कथा पंडाल के बाहर वो उसे एक टॉफ़ी दे देती है। इसी से गुरुजी ने कहा कि आप भी एक नियम बनाइए, अगर कोई हमारे दरवाजे पर कुछ मांगने आए और तो हमें उससे शिव मंत्र बुलवा कर ही कुछ दान में दें। जैसे कि आप अगर कुछ उसे दान में कुछ भी मुद्रा देते हैं या कोई खाद्य पदार्थ देते हैं तो उससे पहले कहिए कि वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहे, राम नाम कहे, कृष्ण नाम कहे, ओम नमः शिवाय कहे, राम राम कहे, कुछ भी कहे। इससे नाम का दान भी हो जाता है। और गुरुजी ने कहा इससे होगा क्या, तो गुरुजी ने बताया कि इससे वह जब हमारे घर का अनाज खाएगा तो उससे भी भगवत भजन में मन लगा रहेगा। आगे गुरुजी ने राजनीति के बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को एक सलाह दी कि भारत के पाठ्यक्रम में रामायण, गीता, महाभारत जैसी एक पाठ्य भी होना चाहिए, जिससे लोगों को हमारी धर्म, हमारी संस्कृति के बारे में बच्चे पहचान सके, जान सके। आगे गुरुजी ने बताया कि धन से कोई आदमी लखपति नहीं होता। असली लखपति तो वो होता है जो दिन भर में 1 लाख बार भगवान का नाम ले सके। भगवान का नाम जप करने वाला ही आदमी सच्चा लखपति होता है। गुरुजी ने आगे बताया कि हमें लोगों को अपना गौरव, अपना पद 2 जगह नहीं दिखाना चाहिए और नहीं बताना चाहिए। एक माता पिता के सामने आप कितने भी बड़े पदाधिकारी हो जाए, कितनी भी बड़ी सत्ता पर आप हो, लेकिन माता पिता के सामने आप केवल उनके पुत्र ही रहते हैं। और दूसरा गुरु के सामने, जब हम गुरु के सामने जाते हैं तो हमें बड़े बनकर नहीं, छोटे बनकर जाना चाहिए, क्योंकि हम उनसे वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। आगे की जानकारी एक पत्र है जो सोनाली जी लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी की दोनों किडनियां खराब हो गई थी और हमने जब जांच करवाई तो उसमें दोनों किडनियां खराब आई। डॉक्टर ने डायलिसिस को कहा और हर 2 दिन में डायलिसिस होने लगा। पिताजी भी डायलिसिस कराते कराते थक गए थे। फिर एक दिन चैनल बदलते बदलते हमने आपकी कथा सुनी और उस दिन आपने जल और बेलपत्री का जो महत्व बताया था वो हमने सुना। और उसी कथा में आपने एक पीपल के पत्ते को जल में गलाने का उपाय भी बताया, वह भी हमने किया। और इस उपाय से आज 2 साल हो गए हैं। मेरे पिताजी की डायलिसिस बंद हो गई है और वो खेत में भी जाने लगे हैं और वह भी आपकी कथा सुनते हैं। आगे की जानकारी भी एक पत्र है जो मुक्ताबाई जी लेकर आई थी। उन्होंने कहा 22 साल से मुझे औलाद नहीं थी। मैं डॉक्टर को दिखाया, आखिरी में मैं डॉक्टर को कहीं दिखाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर में मैंने पशुपति व्रत आखिर में मेरा रजू धर्म भी बंद हो गया था। फिर मैंने आपकी कथा सुनी, कथे पे विश्वास किया और पशुपति व्रत किया, बाबा पर विश्वास किया।
सीहोर गए और एक कंकर का पूजन देकर आ गए, पूजन कर कर धोख देकर आ गए। वहाँ से आए केवल 3 महीने ही हुए थे कि मेरा गर्भ ठहर गया और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैंने उसका नाम शिव रखा है। आगे गुरुजी ने जानकारी दी कि जब हम किसी गुरु के द्वार या धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो हमें भंडारा जो चल रहा है या जो वहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है वह हमें ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। लेकिन उसके स्वाद पर नहीं जाना चाहिए कि वह मीठा है या खट्टा है या नमक है या नहीं है, लेकिन हमें उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। तो हमें वहाँ प्रसाद जो हम ग्रहण करते हैं वो हमें कई रोगों से निवारण कर देता है। आगे गुरुजी ने बताया कि कल जो मैंने कथा की जानकारी दी थी उसकी जो जानकारी है वो कुछ गलत हो गई थी, तो आज फिर से गुरुजी ने उस कथाओं की जानकारी दी। 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक अमरावती में 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी। फिर उसके बाद 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पंढरपुर महाराष्ट्र में 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी। फिर उसके बाद 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जनवरी में भटिंडा पंजाब में कथा होगी। उसके बाद 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक मुंबई में कथा होगी। आगे 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक महाराष्ट्र में कथा है और उसके बाद 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक जमशेदपुर झारखंड में कथा है। ये सभी कथा फेसबुक, यूट्यूब चैनल और टीवी के द्वारा सुन सकते हैं। आज की कथा के सारे उपाय पत्र जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें।